हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना। मैं इस ब्लाउज को 36 साइज के लिए बनाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इसमें हर साइज को कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने मेन कपड़ा और अस्तर लिया है। जब भी हमें अस्तर वाला ब्लाउज कट करना हो तो पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी होती है, इसलिए हम मेन कपड़े को साइड में हटाएंगे और अस्तर को हमें फोल्डिंग से बिछा लेना है, क्योंकि फोल्डिंग से हमें पहले बैक पल्ला निकालना है और लंबाई में बिछाया है। खुली वाली साइड हमने बाहर की तरफ रख लेनी है और बंद वाली साइड अपनी तरफ कर लेनी है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम अपनी लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ना 1-1 इंच पर किनारे से मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से। ये हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं, जो हमारा 1/2 इंच कमर में जाता है और 1/2 इंच हमारा शोल्डर में। तो पहले आप 1 इंच ले लीजिए ताकि आपको अपनी लंबाई निकालने में आसानी हो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मार्जिन का। अब हमें हमारी टोटल लेंथ ले लेनी है, यानी टोटल हमारी लंबाई जितनी हमें रखनी है ना, उतनी यहाँ से मार्किंग कर लेना है लाइन से। तो मैं यहाँ पर 14 रख रही हूँ, आपको अपनी देखनी है कितनी रखनी है, उतना ही लेना है। और जहाँ पर भी लंबाई निकली है वहाँ पर लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो इस वीडियो में हम एक चीज़ और सीखेंगे, जैसे हम बैक को बॉट नेक पर बनाएं और फ्रंट को डीप पर बनाएं तो शोल्डर किस तरह से लेने। मैं बैक को बॉट नेक पर बना रही हूँ तो इसलिए मैं 7 इंच ले रही हूँ। अगर आप डीप बना रहे हैं तो 5.5 इंच ही लीजिएगा। अगर बॉट नेक बना रहे हो तो 7 इंच ले लीजिएगा। अगर 32-34 साइज है तो उसमें 6.5 इंच लीजिएगा। ठीक है, बड़ी साइज में 7 इंच। अब मैं यहाँ पर 7 इंच ली हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज है जो 36 का है। अब आप यहाँ पर जितना शोल्डर लिए हो ना, जैसे कि हमने 7 लिया है तो हम 1/2 इंच कम करते हुए आर्म होल रखेंगे। तो मैंने यहाँ से 6.5 इंच पर आर्म होल रखी है। और अब हम यहाँ से ना अपनी सीने का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है फ्रेंड्स, देखिए आपको अपनी चेस्ट देखनी है, उसका आपको चौथा भाग ले लेना है यहाँ से। ठीक है, तो हमारी 36 है तो मैं 9 इंच ली हूँ। जब आप अपना चौथा भाग निकाल लें और ले लें, उसके बाद आपको 2 इंच मार्जिन का बढ़ाकर ले लेना है बाहर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर ले लिया है। 9 इंच लेने के बाद अब यहाँ से हमें हमारी कमर का निशान लगाना है। अब आपकी जो भी कमर है, कमर का भी आपको चौथा भाग लेना है। तो हमारी यहाँ पर 30 थी, इसलिए मैं 7.5 इंच ली हूँ। चौथा भाग लेने के बाद कमर में हमें 1 इंच ना अलग से और बढ़ाकर लेना होता है टक्स के लिए, और 2 इंच मार्जिन ले लेना है। फिर हमारा जो फिटिंग का निशान है उसको मिला लेंगे, और बाहर वाला निशान है यानी मार्जिन का है, उसको भी हम सीधा कर लेंगे दोनों को ज्वाइंट करते हुए इस तरह से। तो यहाँ पर सीना और कमर का हमारा कंप्लीट हो गया है निशान। इसके बाद देखिए हमें आर्मोल में गहराई करनी है। आप डीप नेक पर बनाओ या फिर बॉट नेक पर, 1.25 इंच से आपको गहराई करनी है बैक के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1.25 इंच की दूरी रखी हूँ और फिर हम निशान लिए हैं। फिर हमें यहाँ पर देखिए इतनी गहराई देनी है, ज़्यादा खड़ी गहराई नहीं करनी है ऊपर से। तो आर्मोल की गहराई को भी हमने अभी कर लिया है। इसके बाद हम देखिए बॉट नेक में ना 3.5 से 4 इंच तक की चौड़ाई रख सकते हैं। मेन हमारा 3.5 इंच रहता है, तो मैं ऊपर से चौड़ाई 3.5 इंच ली हूँ। लंबाई में 3.5 इंच ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं लंबाई को 5 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं 3.5 इंच लेते हुए एक बॉक्स बना ली हूँ, और यहाँ पर बॉट नेक का हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब नीचे हमारा जो कपड़ा बचा है ना, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं या सिंपल रख सकते हैं। बॉट नेक में हमें शोल्डर गिराने होते हैं बाहर की तरफ, और डीप नेक में हम गले की तरफ गिराते हैं 1/2 इंच। तो मैंने बाहर की तरफ गिरा दिया है। अब हमें नॉर्मली टक्स का निशान लगा लेना है। 4.5 इंच की आपको दूरी रखनी है, और लंबाई यहाँ पर हम 5 इंच रख रहे हैं। अब जो हमने 1 इंच बढ़ाया था ना कमर में, उसे यहाँ पर प्लस कर लेना है। सेंटर से जो हमने सेंटर निकाला है टक्स के लिए, उसके बाहर बार 1/2 इंच लेते हुए। ठीक है, ये 1 इंच का टक्स रेडी हो जाएगा। मार्किंग है जो कंप्लीट हो गई है। अब हमें बैक पल्ले पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग है जो हमारी हो गई है। शोल्डर को भी हमें कट कर देना है यहाँ से। अब देखिए पहले ही मैं बताई थी ना, यहाँ पर आप पत्ती बना सकते हैं या सिंपल पोटली बटन से रेडी कर सकते हैं। कुछ भी पैटर्न इसमें आप बना सकते हैं नीचे की तरफ।
अब हमें फ्रंट पल्ला निकालना है, तो फ्रंट के लिए देखिए हमें ना फोल्डिंग वाली साइड अपनी तरफ कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हाफ हाफ इंच पर मार्किंग करनी है हाई हुक के लिए। तो ये हम बढ़ा कर लेंगे इसमें। अब इन निशानों को जॉइंट कर लेना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है हाफ इंच दूरी से। लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें बैक पल्ले को लेना है और इसके ऊपर हमें रख लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा जो बैक है ना डीप नेक पर होता, तो हमें क्या करना होता है, इसकी कॉपी करनी होती है, यानी आर्म होल और शोल्डर बराबर ही लेने होते हैं। लेकिन अभी आपको शोल्डर है ना जो इसके, बिल्कुल भी बराबर नहीं लेने हैं, ठीक है। ना ही आर्म होल बराबर रखने हैं और ना ही शोल्डर, बस आपको लेंथ देख लेनी है कि यहाँ तक हमारा लंबाई है बैक का। अब हमें नीचे की तरफ भी देखना है। देखिए जहां तक भी हमारा बैक पल्ला आ रहा है वहां तक हम एक सीधी लाइन बना लेंगे बैक पल्ले के बराबर से, कि हमारा बैक पल्ला है जो यहाँ तक है, ठीक है। लंबाई का निशान हमने लगा लिया है। अब बैक पल्ले को हटा लेना है। अब देखिए डीप गले में हमें शोल्डर को 5.5 इंच लेना होता है हर साइज में। तो मैं यहाँ 5.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ शोल्डर के लिए, ठीक है। आप अगर डीप नेक पर दोनों ही पल्ले बना रहे हैं तो दोनों पर 5.5 इंच लेने हैं, फिर से बता रही हूँ। आर्मोल यहाँ पर 6.25 इंच रख रही हूँ क्योंकि 36 की साइज है। अगर आपकी 32-34 साइज है तो आपको 5.5 इंच ही आर्मोल लेनी है डीप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच रखे हैं। अगर 38 की है तो आपको 6 इंच लेना है और 36 में मैंने 6.25 इंच लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा चौथा हिस्सा ले लेंगे, जैसे हमने बैक पे लिया था 2 इंच मार्जिन बढ़ा लेंगे और यहाँ पर इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। और फिर हमें देखिए ये लाइन है ना जो सीधी कर लेनी है, जैसे सेम हमारे बैक पर थी। तो ये चौड़ाई हमारी बराबर ही आई है बैक के बराबर से। अब हमें यहाँ पर आर्मोल का शेप दे लेना है, जो हमने बैक पर दिया था ना वही वाला देना है अभी। और अब हमें फ्रंट के लिए देना है, तो हम फ्रंट के लिए हाफ इंच कोने से इंची टेप रखेंगे, तो वहां से हमें गहराई करनी है। फिटिंग वाले निशान को मिला देना है गहराई को, और ऊपर शोल्डर पर मिला देना, यानी हमारी फ्रंट की गहराई अंदर की ओर से रहेगी। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, साइड में बढ़ाना है, यानी फ्रंट में ना हमें बढ़ा कर लेना होता है। हमें पौना पौना इंच साइड में बढ़ाना है जिधर हम फिटिंग लगाते हैं। ये हम इसलिए बढ़ाते हैं, जब हमारा ब्लाउज रेडी हो जाता है ना तो फ्रंट पल्ला साइड से कम पड़ता है। अगर आप ये बढ़ाते हैं तो आपका फ्रंट पल्ला कम नहीं पड़ेगा। और अब हमें लंबाई में भी बढ़ाना है फ्रंट के लिए, क्योंकि हम ये बेल्ट वाला बनाएंगे ना, तो आपको 2 से 2.5 इंच लंबाई में और बढ़ा लेना है बैक के अलावा, ठीक है। तो ये हमने देखिए यहाँ पर 2.25 इंच बढ़ाया है। आप 2, 2.25 या 2.5 बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम सिंपल गले का निशान लगा लेंगे। 2 इंच की मैं चौड़ाई ले रही हूँ डीप में, ठीक है। डीप में हमें 2 से 2.25 के बीच में ही चौड़ाई लेनी होती है। लंबाई 6.5 इंच रखे हैं और नीचे से 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग अपने गले की लेंथ को रख सकते हैं, 7-8 इंच जितना भी डीप पहनना चाहते हैं फ्रंट को। और फिर यहाँ पर हमें देखिए सिंपल ही राउंड नेक का शेप दे लेना है इस तरह से। अभी देखिए हमें बेल्ट को अलग करना है, तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीका है। आपको करना क्या है, शोल्डर से 13.5 इंच नीचे मार्किंग करनी है। अगर आपको बेल्ट ऊपर चढ़ने की समस्या है ना, तो बिल्कुल भी बेल्ट ऊपर नहीं चढ़ेगी। बस हर साइज में आपको 13.5 इंच नीचे मार्किंग कर लेनी है और लाइन को हमने सीधा कर लेना है। अब इसके बाद हमें देखिए 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है यहाँ पर बेल्ट को शेप देने के लिए, और खुली वाली साइड से हमें हाफ इंच ऊपर मार्किंग करनी है। अब हमें देखिए डायरेक्ट शेप नहीं देना है, तो अगर आपकी जैसे 32, 34, 36 साइज में आपको 3.5 इंच की दूरी रखनी है, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच की ही दूरी रख रही हूँ, ठीक है, लाइन के अंदर से। अगर आपकी बड़ी साइज है 38, 40 है, तो आपको 4 इंच की दूरी रखनी है। फिर इस तरह से देखिए शेप दे देना है। आप चाहें तो स्केल रखते हुए यहाँ पर तिरछा मिला सकते हैं। मैं हाथ से ही यहाँ पर राउंड शेप दे दी हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है, जहाँ हमारी बेल्ट डाउन होती है ना वहीं टक्स आएगा। तो 2.5 इंच की लंबाई में टक्स रहेगा।
टक्स पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब गले वाली साइड का टक्स निकालना है। जितना भी हमारा यहाँ पर मार्जिन बचा है ना, उसका हमें सेंटर करना है। और 36 तक की साइज में आपको 3 इंच की दूरी रख लेनी है, 36 से बड़ी में 3.5 इंच की, ठीक है। अब हम साइड वाला टक्स निकालेंगे, तो नीचे वाले टक्स से हमें इस तरह से 2.5 इंच दूरी से ना तिरछे में रखना है। और हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा रहेगा ना, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। अब हम आर्मोल वाला टक्स निकालेंगे, तो देखिए जो साइड वाला टक्स है ना, वहां से हम इस तरह से तिरछे में रखेंगे। 2.25 इंच से हमें ना पॉइंट ले लेना है, जैसे कि 2 लाइन बढ़ाकर ले लेना है 2 से, तो ये हमारे टक्स पॉइंट आसानी से निकल जाए। अब देखिए बाहर वाला टक्स हमें कहाँ पर मिलाना है, साइड से हमें ना 2.5 इंच ऊपर निशान ले लेना है, तो वहां पर हमारा बाहर वाला टक्स मिलेगा। और यहाँ पर जब हम चारों टक्स के पॉइंट लेंगे ना, तो यहाँ हमारा एक सर्कल टाइप में बन जाएगा, यानी सारे टक्स है ना एकदम बराबर से आने चाहिए आपके। देखिए हमारा ये सर्कल जैसा बन गया है। अब हमें क्या करना है, सारे टक्स को ना पॉइंट पर मिला लेना है जहां भी हमारे पॉइंट्स निकले हैं। अब हमने इसे मिला लिया है। अब हमें क्या करना है, इनकी चौड़ाई बता देनी है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला टक्स होता है ना, उसे हम 2 इंच पर लेते हैं, तभी हमारा अच्छा पफ बनता है। आप इसे 2 से कम मत लीजिएगा, नहीं तो आपका पफ है जो उभर कर नहीं आएगा, ठीक है। साइड से मतलब सेंटर है ना जो, वहां से आपको दोनों साइड से 1-1 इंच लेना है, और फिर आपका ये 2 इंच का रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा बाहर वाला टक्स है ना, उसको हम 1 इंच पर लेंगे, तो सेंटर से आपको हाफ इंच लेते हुए ना टक्स पॉइंट से मिला देना है तिरछे में इस तरह से। और इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए इनकी सिलाई आएगी, जैसे हम निशान लगा रहे हैं ना एकदम तिरछे में, सेंटर वाली लाइन को पकड़ेंगे ना जब, हमारा अपने आप ही हाफ इंच पर ये टक्स आ जाएगा, और नीचे वाला 1 इंच पर। आर्मोल वाला है जो भी हमारा 1 इंच पर रहेगा, ठीक है। इसकी सिलाई भी हमारी फोल्डिंग से हाफ इंच पर रहेगी। और ये गले वाली साइड का तरफ का जो टक्स है ना, इसे हम आधा से पौना इंच पूरा कपड़ा दबाएंगे, यानी एक पैर के मार्जिन से आपको सिलाई चला लेनी है। ब्लाउज पर मार्किंग है जो हो गई है, अभी हमें ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो हमारा फ्रंट आर्म होल पर ही हमें कट करना है, क्योंकि बैक आर्म होल पर बैक पल्ला कट हो चुका है। नीचे से भी हम बेल्ट के नीचे वाली लाइन से ही कट करेंगे, और यहाँ पर बेल्ट को भी हमें अलग कर देना है। अब देखिए जो हमने बाहर की तरफ हाफ इंच पर गहराई की है ना बेल्ट पर, उसे हमें कट कर देना है। साइड से बेल्ट को आपको 1.5 इंच निकाल देना है, और फिर यहाँ पर अच्छे से शेप दे लीजिएगा। बेल्ट को साइड से हमने इसलिए हाफ इंच 1.5 इंच निकाला है, क्योंकि हमारा जो टक्स है ना 2 इंच का आएगा यहाँ पर, तो हमारी बेल्ट है ना साइड से ज़्यादा रह जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और यहाँ पर फ्रंट की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके लिए बाजू कट करेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही कपड़ा डबल फोल्ड में है, फिर से इसे एक फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अब आपको अपनी बाजू की लेंथ देख लेनी है कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच तैयार रखूंगी, तो मार्जिन के साथ हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप जितनी भी तैयार पहन रहे हो ना, आपको ना 1 इंच बढ़ाते हुए ना मार्किंग कर लेनी है मार्जिन के लिए। तो बाहर की साइड से भी हमें सेम निशान लगा लेना है, जितना लेंथ हमने लिया है ना बंद वाली साइड से। अब देखिए बड़ी बाजू है, तो बड़ी बाजू हमारी 3.5 इंच पर डाउन होती है। तो मैं देखिए लंबाई से ना नीचे की तरफ 3.5 इंच पर मार्किंग की हूँ। अगर आपकी 6 इंच से बड़ी बाजू है, तो आपकी यहाँ पर 3.5 इंच पर ही डाउन होगी बाजू। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट आर्म होल चाहिए, तो हमें उसके लिए जिस साइज में भी आपने बैक पल्ले को कट किया है ना, बॉट पर कट किया हो या फिर डीप पर कट किया हो, तो उसके आपको आर्म होल नापने हैं परफेक्ट। यहाँ पर आपकी आर्म होल्स बैठेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 7.25 इंच आ रहा है जो आर्म होल है। फिटिंग सॉरी मार्जिन है जो 2 इंच है, तो ये 9.25 इंच है टोटल। तो हम देखिए ऊपर वाले निशान से 7.25 इंच दूरी से निशान लेंगे, और 2 इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। 3 इंच छोड़ते हुए ना हमें इस तरह से नीचे की तरफ शेप दे देनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारी शेप आएगी। पहले हम मोरी ले लेते हैं। 5.5 इंच मैंने मोरी ली है, 11 इंच मोरी थी ना मेरी, और 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन ले रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, इन लाइन को मिला लेना है, जैसे फिटिंग वाली फिटिंग से, मार्जिन वाली मार्जिन से। अब देखिए 3 इंच को छोड़ते हुए हमें फिटिंग वाले निशान पर यहाँ पर मार्किंग करनी है, और हाफ इंच से हमें फ्रंट के लिए गहराई कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग है बाजू पर भी हो चुकी है, और अब हमें कटिंग कर लेनी है जो हमारे बाहर वाले निशान है।
सेंटर पर आपको बाजू पर कट लगा लेना है ताकि आपको सेंटर का पता रहे। अब यहाँ पर देखिए बीच से खोलते हुए एक साइड से दोनों पल्ले कट कर लीजिए। अगर आप गहराई पहले ही कर रहे हैं तो मैं बाद में करूँगी, इसे मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अस्तर पर पूरी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, मेन कपड़े के साथ इसे रखते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर है तो इसे हम बाजू पर लेंगे। तो पहले हमें बैक पल्ले को निकालना है। तो बैक पल्ले को निकालने के लिए हमें फोल्डिंग से ही मेन कपड़े को बिछाना है, क्योंकि हमारा बैक ओपन नहीं है। ये फ्रंट को आप किसी भी साइड में रख सकते हैं, खुली या बंद साइड से, क्योंकि वो हमारा खुला रहेगा। तो यहाँ पर हमने सारे पल्ले हैं जो अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए मेन कपड़े के साथ इन्हें कट कर लेना है। तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करना है, फिक्स नहीं कट करना है मेन कपड़े के साथ। तो अभी हमने बेल्ट को भी ऊपर से हटा लिया है, क्योंकि बेल्ट के लिए वहाँ कपड़ा बचा हुआ था। और फ्रंट को भी हम सेम तरीके से ही कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर सारे पल्ले कट हो चुके हैं। बाजू को मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर पफ स्लीव्स बनेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से पफ स्लीव्स बनाएंगे। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है और उसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पर अपलोड मिल जाएगी, हमने अपलोड कर रखी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।